छोड़ दो झंडा ये पकड़ना बाबू। भारत माता की, भारत माता की, भारत बापू की, भारत बापू की, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। देश आज 78वां गणतंत्र दिवस मनाने को तैयार है। ऐसे में आज हम बल्लभगढ़ पहुंचे हैं, जहां आसाराम बापू के समर्थक आज एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकालते हुए ये लोग संदेश भी दे रहे हैं कि लोगों को धर्म के रास्ते पे किस तरह से चलना है, अपनी दिनचर्या को कैसे सुधारना है। ये यात्रा इनकी बल्लभगढ़ से स्टार्ट होकर 3 नंबर और मथुरा रोड होते हुए इनके जो पालिका आश्रम है वहाँ तक पहुँचेगी। यात्रा की शुरुआत करते ही जो यहाँ के रामा भैया हैं, जो यहाँ के साधक हैं, उन्होंने हमारे चैनल से बात की और देखे क्या कुछ कहा उन्होंने। आज यहाँ पर पूरे देश भर में जिस प्रकार प्रतिवर्ष के अनुसार 15 अगस्त को ये युवा सेवा संघ के द्वारा पूरे देश भर में, जो कि 450 आश्रम 1400 समितियां हैं, पूरे देश भर में देशभक्ति राष्ट्रभक्ति यात्राएं निकाली जाती है। आज उसी क्रम में, क्योंकि 15 अगस्त को कीर्तन यात्रा जो हमारी रैली है वो गाजियाबाद में, इसलिए पहले हम 2-3 दिन पहले यहाँ निकाल रहे हैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ से ये यात्रा शुरू हो रही है, जो कि सेक्टर 3 होते हुए, नीलम चौक होते हुए, NIT 1, NIT 2, 3 होते हुए और सैनिक कॉलोनी होते भांकड़ी आश्रम, जो कि बापूजी का आश्रम है, वहाँ पर आज इसका समापन होगा। और प्रतिवर्ष के अनुसार ये देशभक्ति यात्रा निकाली जा रही है। मकसद क्या है ये यात्रा निकालने का? मकसद देश के प्रति युवाओं को जागृत करना, देश के संस्कृति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना। आज जो है युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। किसी के हृदय में राष्ट्र प्रेम नहीं है, देश प्रेम नहीं है, संतों के प्रति प्रेम नहीं है। आज इस देश में संतों का अपमान हो रहा है, गाय की जो है हत्या हो रही है और गीता का ज्ञान जीवन में नहीं है, गंगा का अपमान हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें, जिस प्रकार की जो ये यात्राएं निकलती है, उससे एक जागृति आती है, खासकर युवाओं में। देख रहे हैं पूरे युवा सेवा संघ के द्वारा पूरे देश भर में यात्राएं निकाली जा रही है। कितने समर्थक इसमें जुड़ रहे हैं यात्रा में? इसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं प्रतिवर्ष के अनुसार। सारे ही फरीदाबाद के या? हाँ, फरीदाबाद से ही है, सारे फरीदाबाद से ही है। हरिओम। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों के द्वारा ही मिलता है। तो आज फिर से ये संस्कृति, ये राष्ट्र कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी की तरफ जा रहा है, जो कि पाश्चात्य कल्चर का अनुकरण करके धीरे धीरे फिर हम मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहे हैं। और इस मानसिक गुलामी की जंजीरों से हमारे सच्चे संत ही हमें मुक्त कराएंगे। और उसके लिए कहते हैं कि जब तक हम, ये तो बाहर की आज़ादी और गुलामी, लेकिन जन्म और मरण की जो गुलामी है 84 लाख जन्मों की, उसके द्वारा भी हम अनेक जन्मों में गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते हैं, माता के गर्भ में बार बार आते हैं। तो इस गुलामी से भी हमारे सच्चे संत ही हमें मुक्त कराएंगे। तो ये बाहर की जो है आज़ादी है, जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं, इस आज़ादी के लिए जिन्होंने महापुरुषों ने बलिदान दिया, उसका हम हृदय से सम्मान करते हैं। और आज इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संत जिन्होंने पूरे देश के लिए, पूरी संस्कृति के लिए, आज भी पूरा देश भर में जो नेटवर्क है, चाहे फरीदाबाद आश्रम है, इस आश्रम के द्वारा कितने सारे देवी कार्य, सेवा कार्य पूरे फरीदाबाद के अंदर चलते हैं, चाहे मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, अथवा तो जेलों में अभी जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो महिला मंडल की बहनें जाकर के जितने भी फरीदाबाद के अंदर जितने भी थाने हैं, उन सभी थानों में जाकर के, नीम का जेल में जाकर के जो है रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र उन भाइयों के, पुलिस वालों के कलाइयों पे बांधते हैं। हमारे बीच में पुलिस वाले भाई भी होंगे, वो भी इधर आ जाएं। उनका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है। हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने पूरे बल्लभगढ़ से लेकर के बहुत सारे जो है थाने पड़ते हैं, तो अलग अलग थानों की अलग अलग ड्यूटी होती है, लेकिन ये नीलम चौक से लेकर के और आश्रम तक इन्होंने हमारा खूब सहयोग किया। सभी पुलिस वाले भाइयों को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। और जय भारत, बापूजी की जय एक बार पुनः। जैसा आपने अभी कहा, यदि आवश्यकता होगी तो जोधपुर जाकर भी ये काम करने का प्रयास करेंगे। सफलता गुरुओं के हाथ में या परम पिता परमेश्वर के हाथ में होती है, लेकिन प्रयास जो है हम सभी का अवश्य है। और दूसरी जो बात है, उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा आप लोगों ने इस मौसम में भी निकाली। मैं उस दिन भी यही कहकर गई थी कि
गुरु की अनुपस्थिति में भी आप सबका विश्वास है, जो गुरु के, देखिए गुरु तो आपको परमात्मा से मिलाने का मार्ग है ही, पर आप लोगों की जो उन पे जो अटल विश्वास है, उनको भी तो उसी से ऊर्जा प्राप्त होगी ना। सशरीर हैं अभी, ऊर्जा के स्रोत तो आप भी हो, आपका विश्वास है। और इसमें जो मैं देख रही हूँ, भाइयों ने गेरुआ रंग पहना हुआ है, तिरंगे पे भी हमारा गेरुआ रंग है सबसे ऊपर। इसके संदर्भ में कानून के दायरे में रहते हुए हिंदुत्व की रक्षा करना भी हम सबका धर्म है। एकजुट होकर, संगठित होकर। हमें पता है कि इस वक्त देश के बॉर्डर के बाहर अपने पड़ोस में भी हिंदुओं की स्थिति दोनों तरफ ठीक नहीं है, तो इस पर भी एक दृष्टि हमें रखनी है। फिर कहूँगी कानून के दायरे में रह के, क्योंकि हम में और असुरों में यही अंतर है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखो, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो प्रकट होता है, और आपके जरिए ही प्रकट होगा। आप देखो, ये धूप में खड़े हो, और आज हम कितने धूप हैं, और आपका जो साथ है, ये साथ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप खड़े हो यहाँ। और इस खड़े में अब आगे क्या करना, जोड़ना है। पहले हम सत्संग में नहीं कहते थे कि एक यदि कर भला हो भला, कोशिश करो बाहर जो झिझक रहे हैं उनको निकाल करके लाएं, और फिर काम होगा। सब लोग कहने लग गए कि बिल्कुल झूठा षड्यंत्र है। पहले लोग कहते थे पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कुछ भी सच्चाई नहीं है, 2% सच्चाई नहीं है। बड़े बड़े लोगों को कानों से सुना, जबान से सुना, तो 2-3% भी सच्चाई नहीं है। सारी दुनिया कह रही है, परंतु माहौल बनना है। और माहौल किससे बनेगा? बिना किए जय जयकार नहीं, करने वालों की हार नहीं। हम मांगेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसी कड़ी में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसी तरह से जगना पड़ेगा। और जब तक मांगोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ कमा के खाने वाले लोग होते हैं, खिला के खाने वाले लोग होते हैं, कुछ झपटने वाले लोग होते हैं। वो असुर, बहन जी बता रही थी, असुर। पशुता क्या है और मानवता क्या है? तो मानवता की ओर लेके जाने वाले लोग हैं। ये सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं, सत्संग में ही सब कुछ होता है। बाप बेटे का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, सब जो मिटते हैं, भाई भाई का झगड़ा सत्संग से मिटता है। और सत्संग में आयोजन किया जाता है। जिस तरह आप आ रहे हो ये होगा, और बहुत जल्दी होगा, और हम लग रहे हैं इसी तरह होगा। जय हिंद, जय भारत।